सो हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th की मैथमेटिक्स का सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम्स। अब नंबर सिस्टम्स हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो चलिए भाई चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि नंबर सिस्टम्स का मतलब होता क्या है। तो भाई हमारी मैथमेटिक्स के अंदर कई टाइप्स के नंबर पाए जाते हैं, बहुत तरीके के नंबर हमारी मैथमेटिक्स के अंदर हैं। तो जो मेनली हमारे नंबर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं हमारे रियल नंबर्स और एक होते हैं हमारे इमेजिनरी नंबर्स। तो भाई रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं। रियल नंबर्स कैन बी प्लॉटेड ऑन नंबर लाइन। साथ साथ लिखते रहेंगे। तो भाई छोटी क्लासेस में आपने 2 को भी नंबर लाइन पे प्लॉट करना सीखा होगा, छोटी क्लासेस में आपने 7 को भी नंबर लाइन पे प्लॉट करना सीखा होगा, छोटी क्लासेस में आपने नेगेटिव नंबर को भी नंबर लाइन पे प्लॉट करना सीखा होगा। साथ ही साथ छोटी क्लासेस के अंदर आपने फ्रैक्शंस को भी नंबर लाइन पे प्लॉट करना सीख रखा होगा। अच्छा, साथ ही साथ इस क्लास में आप लोग रूट की वैल्यूज़ को भी नंबर लाइन पर प्लॉट करना सीखेंगे। तो भाई वो सारे नंबर्स जिन्हें मैं नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकता हूँ वो सारे नंबर्स मेरे रियल नंबर्स होते हैं। अब दूसरी तरफ अगर हम बात करें इमेजिनरी नंबर्स की, तो इमेजिनरी नंबर्स की सिर्फ और सिर्फ कल्पना की जा सकती है, उनको इमेजिन किया जा सकता है लेकिन उन्हें सॉल्व नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कि √4 की क्या वैल्यू होगी, तो सारे बच्चे झट से बोल देंगे कि भाई एक ऐसा नंबर जिसे 2 बार मल्टीप्लाई करूं तो आंसर आ जाए 4, ऐसा एक ही नंबर है वो है 2। तो यानी √4 की वैल्यू आपने 2 बताई। बट अगर मैं बात करूं कि √-4 की क्या वैल्यू होगी, तो कोई भी उसकी वैल्यू को डिटरमाइन नहीं कर सकता। भाई क्यों नहीं कर सकता? मैंने कहा एक ऐसा नंबर बताओ जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर मेरा -4 आ जाए। मैंने कहा 2 और 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर तो 4 आ रहा है, -2 और -2 को मल्टीप्लाई करूंगा तब आंसर मेरा -4 की बजाय 4 आएगा। अभी भी आंसर -4 नहीं आ रहा है। तो मैंने देखा √-4 की वैल्यू को तो डिटरमाइन कर पाना ही इम्पॉसिबल। ये मेरा एक इमेजिनरी नंबर है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? नंबर्स होते हैं दो तरीके के, एक हमारे रियल नंबर्स और एक होते हैं हमारे इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स को हम नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं और इमेजिनरी नंबर्स को हम नंबर लाइन पर प्लॉट नहीं कर सकते हैं। खैर, इमेजिनरी नंबर्स आप लोग क्लास 11th के अंदर पढ़ेंगे, अभी रियल नंबर्स आपको क्लास 9th और क्लास 10th के अंदर पढ़ना है। अब ये रियल नंबर्स बच्चों हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं हमारे रैशनल नंबर्स और एक होते हैं हमारे इर्रेशनल नंबर्स। अब रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स के बारे में भी आपने क्लास 7th और क्लास 8th में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ होगा। भाई रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो किस फॉर्म में होते हैं? P/Q की फॉर्म में होते हैं, और जहाँ पर Q की वैल्यू 0 नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप P की जगह कोई भी नंबर ले सकते हैं और आप Q की जगह कोई भी नंबर ले सकते हैं। आप P की जगह कोई भी नंबर ले सकते हैं, आप Q की जगह कोई भी नंबर ले सकते हैं, बस Q की जगह क्या? 0 नहीं लेना। ऐसे नंबर जिन्हें मैं P/Q की फॉर्म में ला सकता हूँ, जैसे 7 हो गया। क्या 7 एक रैशनल नंबर है? जी हाँ, 7 एक बिल्कुल रैशनल नंबर है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैं 1 लगा सकता हूँ, मैं इसे P/Q की फॉर्म में ला पा रहा हूँ। तो ऐसे नंबर जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। अच्छा, रैशनल नंबर के अंदर एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, 3.17। अब देखो पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। देखो P/Q की फॉर्म में हम इसे ला पा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा? एक रैशनल नंबर होगा। अब दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आते हैं हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स। ये ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, √2, अगर आप √2 की वैल्यू डिटरमाइन करने लगे तो वो होती है 1.41, ऐसे आगे तक जाती रहेगी जाती रहेगी जाती रहेगी, मिलियंस ऑफ प्लेसेस तक जाती रहेगी और इसकी वैल्यू कभी ख़त्म नहीं होगी। अब इसे मैं P/Q की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा?
पॉइंट हटेगा तो नीचे ये लोग कितने जीरो आएंगे। यार मेरे को तो पता ही नहीं कि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं, तो मैं कैसे पता लगाऊं कि कितनी जीरो आएंगी। तो ऐसे नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ऐसे नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। और पाई हमारा एक इर्रेशनल नंबर होता है। अभी तक हमने पढ़ा नंबर्स है दो तरीके के, एक रियल नंबर्स और एक इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं और इमेजिनरी नंबर्स को हम नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं कर सकते हैं। रियल नंबर हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा रैशनल नंबर और दूसरा हमारा होता है इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर p/q की फॉर्म में होते हैं, इर्रेशनल नंबर p/q की फॉर्म में नहीं होते हैं। आगे अगर हम देखें तो रैशनल नंबर भी हमारे दो तरीके के होते हैं। सबसे पहले आती है हमारी फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस भी हमारी p/q की फॉर्म में रहती है, जैसे 1/2, 3/4, 5/7, ये सभी मेरे क्या है, फ्रैक्शंस है। दूसरी तरफ अगर हम इंटीजर्स की बात करें तो बच्चों इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स आर द कॉम्बिनेशन होते हैं पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और जीरो का। कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव नंबर, सारे पॉजिटिव नंबर उतार दो, नेगेटिव नंबर, सारे नेगेटिव नंबर उतार दो और बीच में एक जीरो लिख दो। ये सारे नंबर मिलकर हमारे क्या बनाते हैं बच्चों, इंटीजर्स बनाते हैं। -1, -2, -3, -4, एक तरफ जीरो ले लो और एक तरफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, सारे पॉजिटिव नंबर, सारे नेगेटिव नंबर और जीरो मिलकर हमारे क्या बनाते हैं, इंटीजर्स बनाते हैं। अब इंटीजर्स को भी अगर मैं दो हिस्सों में बांटूं, सारे नेगेटिव नंबर को एक साइड ले लेते हैं, सारे नेगेटिव नंबर को एक साइड ले लेते हैं और बचा क्या दूसरी तरफ, 0, 1, 2, 3 आगे तक। तो जो काउंटिंग, जो नंबर्स मेरे जीरो से स्टार्ट होते हैं, ऐसा मैंने छोटे क्लासेस में पढ़ा है कि उन्हें हम होल नंबर्स के नाम से जानते हैं। अब होल नंबर्स में से भी अगर मैं जीरो को सेपरेट कर दूं, जीरो को हटा दूं, तो बच्चों मेरे पास क्या बचेगा, 1, 2, 3 करते करते आगे तक। तो जो काउंटिंग, जो नंबर्स मेरे 1 से स्टार्ट होते हैं और आगे इनफाइनिटी तक जाते हैं, उसे हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ठीक है। अब नेचुरल नंबर्स भी हमारे क्या है, दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं हमारे प्राइम नंबर्स एंड सेकंड वन इज आर कॉम्पोजिट नंबर्स। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं बच्चों जो सिर्फ अपनी ही टेबल में आते हैं, जैसे 2, 3, 5, ये सभी सिर्फ और सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं, किसी दूसरी टेबल में नहीं आते हैं। उसके बाद आ गया बच्चों 7, 11, करते करते ऐसे बहुत सारे प्राइम नंबर्स हमारे हो सकते हैं। दूसरी तरफ कॉम्पोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि दूसरों की टेबल में भी आते हैं, जैसे 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, ये कुछ ऐसे कॉम्पोजिट नंबर है जो दूसरों की टेबल में भी आते हैं। अब प्राइम नंबर्स के अगर आप फैक्टर्स निकालेंगे, जैसे मैं कोई भी प्राइम नंबर उठा लेता हूँ, जैसे 13 एक प्राइम नंबर है मेरा जो सिर्फ अपनी टेबल में आता है, तो आप इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं बना सकते, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं बना सकते। एक 13 बन गया और एक 1 बन गया, तो प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर होंगे, एक वो खुद और एक 1। जबकि अगर मैं बात करूं किसी कॉम्पोजिट नंबर की, जैसे मैंने 12 उठा लिया मान लेते हैं, तो मैं 12 को क्या लिख सकता हूं बच्चों, 2 × 2 × 3 × 1, इसके 4 फैक्टर्स बन रहे हैं। तो भाई प्राइम नंबर्स के सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे और कॉम्पोजिट नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। चलिए भाई, आशा करते हैं कि आपको ये पूरा नंबर सिस्टम समझ आ गया है। नंबर सिस्टम्स में अगर देखें तो बहुत सारे टाइप के नंबर्स हमारे आ जाते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात जान लेते हैं जो कि आपके आने वाले 4 सालों में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो भाई बड़ी ध्यान से उतारेंगे, रियल नंबर्स के ग्रुप को हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं, रैशनल नंबर के ग्रुप को हम कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर्स को हम मैथमेटिक्स में कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं,
साथ ही साथ होल नंबर्स को हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं और लास्ट में नेचुरल नंबर्स को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीज़ें आपको कोई भी नहीं बताता इस क्लास में, जबकि आने वाली क्लासेस में ये चीज़ें बहुत काम आती है। रियल नंबर्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं बच्चों? कैपिटल R बोलते हैं। रैशनल नंबर के ग्रुप को हम कैपिटल Q बोलते हैं। इंटीजर्स के ग्रुप को हम Z बोलते हैं। होल नंबर्स के ग्रुप को हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं और लास्ट में नेचुरल नंबर्स के ग्रुप को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। अब क्वेश्चन देखें तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हमने क्लास 7th और 8th में भी बहुत बार कर रखे हैं। तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 5 रैशनल नंबर निकाल दो 1 और 2 के बीच। अच्छा ठीक है, पहले तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोग नोट करेंगे कि 2 रैशनल नंबर्स के बीच हम इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स को निकाल सकते हैं। देयर आर infinitely many rational numbers lying between two numbers। तो याद रखेंगे 2 नंबर्स के बीच हम जितने चाहे उतने रैशनल नंबर्स को निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं कि अगर 1 और 2 के बीच मुझे 5 रैशनल नंबर निकालने हो तो कैसे निकालेंगे। तो आपको जितने भी रैशनल नंबर निकालने को बोले जाए, यहाँ पर हमें कितने बोले गए हैं? 5 बोले गए हैं। उसमें 1 जोड़ दो। 5 में 1 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा भाई? 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 6 को हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को हम नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और 6 को हम नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। जितने भी रैशनल नंबर्स आपको निकालने के लिए बोले जाए उसमें 1 बढ़ा दो और उस नंबर को ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। इसका आंसर तुम्हारा आ जाएगा, यार देखोगे तो आ जाएगा 6/6 और इसका आंसर अगर देखेंगे तो आंसर आ जाएगा 12/6। यही आंसर आएगा। अब इसके बीच के 5 रैशनल नंबर्स हमें लिखने हैं। मैंने कहा ओके, मैंने कहा 6 के बाद आता क्या? 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10 और फिर 11। यही 5 नंबर्स आते हैं। सबके नीचे 6, 6, 6, 6 और 6 लगा दो। ये आ गए मेरे बीच के 5 रैशनल नंबर। अगर इसी जगह क्वेश्चन ने बोला होता कि आपको कितने 7 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो 7 रैशनल नंबर निकालने के लिए बच्चों हम क्या करते? 1 बढ़ा देते। 7 में 1 बढ़ाओगे 8 हो जाएगा। ओके, फिर 1 में भी 8/8 का मल्टीप्लाई करते और 2 में भी 8/8 का मल्टीप्लाई करते। बात समझ आ रही है? बहुत बढ़िया, ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया। तो चलिए भाई जल्दी से बढ़ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो कह रहा है 3/5 और 4/5 के बीच हमें 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो मैंने कहा किस किस के बीच निकालने हैं भाई? इन्होंने बोला भाई 3/5 और 4/5 के बीच आप 5 रैशनल नंबर निकाल दीजिए। मैंने कहा 5 में क्या बढ़ा देंगे? 1 बढ़ा देंगे। कितना हो जाएगा? 6। तो 6 को ऊपर भी मल्टीप्लाई, 6 को नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। 6 को ऊपर भी मल्टीप्लाई और 6 को नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैंने कहा 3 6 तो भाई 18 होता है और 5 6 कितना होता है? 30। और दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो भाई 4 6 मेरे हिसाब से 24 होता है और 5 6 कितना होता है? 30। अब 18 और 24 के बीच के हमें 5 रैशनल नंबर लिख देने हैं। 18 के बाद आएगा 19, 19 के बाद आएगा 20, 20 के बाद आएगा 21, 21 के बाद आएगा 22 और लास्ट में आ जाएगा हमारा 23। ये मैंने 5 रैशनल नंबर लिख दिए जो कि 3/5 और 4/5 के बीच में आते हैं। चलिए भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे भी नज़र मार लेते हैं। चलिए भाई अब क्वेश्चन जो है पेपर में कुछ इस तरीके का नहीं आएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा कर आएगा। अब तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए आप वीडियो पीछे करके देख सकते हैं, उनके अंदर दोनों नंबर्स में आपका डिनोमिनेटर सेम रहता था।
दोनों नंबर्स के अंदर आपका डिनोमिनेटर सेम रहता था। लेकिन अब क्वेश्चन कुछ ऐसा आ सकता है कि क्वेश्चन आपसे कहेगा कि भाई 1/3 और 1/2 के बीच 5 रैशनल नंबर्स को निकाल दीजिए। 1/3 और 1/2 के बीच 5 रैशनल नंबर्स को निकाल दीजिए। तो यहाँ पर हम गौर करेंगे कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो अभी सेम नहीं है, एक तरफ 3 है और एक तरफ 2 है। पिछले जितने भी क्वेश्चन हमने किए उसके अंदर डिनोमिनेटर सेम था, बट यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इसका डिनोमिनेटर सेम करना होगा। लेकिन भैया डिनोमिनेटर कैसे सेम किया जाए? सबसे आसान तरीका डिनोमिनेटर सेम करने का जो है वो ये है कि जो नंबर यहाँ पर हो उसको इस साइड पे मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर और नीचे, और जो नंबर यहाँ पर हो इसको उस साइड मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर और नीचे। बात समझ आ रही है? इस साइड पर हमारा देखेंगे, इस साइड हमारा 2 था तो इस साइड हमने 2/2 का मल्टीप्लाई किया। अगर हम देखेंगे इस साइड हमारा 3 था तो इस साइड हमने 3/3 का मल्टीप्लाई किया। जो नंबर राइट में हो उस नंबर को लेफ्ट में मल्टीप्लाई करें और जो नंबर लेफ्ट में हो उस नंबर को राइट में मल्टीप्लाई करें। एंड मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखेंगे कि आपका आंसर 2/6 और 3/6 आ गया। अब यहाँ पर मेरा बेस जो है वो पूरी तरीके से क्या हो गया बच्चों, सेम हो गया है। ओके, अब हमें कुछ भी नहीं करना, हमें 5 रैशनल नंबर बोले हैं, 5 में 1 बढ़ा दो, 5 में 1 बढ़ा दो, 6 हो गया। 6 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करो, नीचे भी मल्टीप्लाई करो, 6 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करो, 6 को नीचे भी मल्टीप्लाई करो। आप देखेंगे कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 12/36 और 18/36। अब इसके बीच के मुझे 5 रैशनल नंबर्स लिखने हैं, तो बहुत इजीली मैं वो 5 रैशनल नंबर्स को लिख देता हूँ। एक आ जाएगा 13/36, एक आ जाएगा 14/36, एक आ जाएगा 15/36, एक आ जाएगा 16/36 एंड लास्ट में हमारा आ जाएगा 17/36। तो आपने देखा कि दो नंबर्स के बीच इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, मैं जितने चाहूँ उतने निकाल सकता हूँ। खैर अभी एग्जांपल के लिए हमने 5 रैशनल नंबर्स लिए थे तो मैंने एक बढ़ाकर 5 रैशनल नंबर्स निकाल दिए। आपको पेपर के अंदर 6 रैशनल नंबर भी आ सकते हैं, 7 भी आ सकते हैं और 10 भी आ सकते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना, जितने रैशनल नंबर निकालने को बोला जाए उसमें 1 बढ़ा दो और उसको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद बीच के जितने भी रैशनल नंबर निकले उठाकर आपको लिख देने हैं। तो फिलहाल के लिए आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे और नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको हम प्रोवाइड करवा रहे होंगे एक्सरसाइज 1.1 के पूरे सॉल्यूशंस और फिर हम आगे चैप्टर कंटिन्यू कर लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।